सभी भैया बहनों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। चांद सितारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 अध्याय 1 और 2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लाए हैं और उन सब का ऑप्शन बताएंगे। 4 ऑप्शन हैं और वह ऑप्शन एक सही है और क्यों सही है ये भी हम उत्तर आपको इस तरह से बताएंगे। तो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और कक्षा 12 अध्याय 1 और 2 से हैं और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे मोस्ट प्रश्न हैं। तो हम आपके सामने ला रहे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आया है, पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन करने वाला पौधा है। तो इसका उदाहरण है सेंटपालिया। देखिए यहाँ सेंटपालिया की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं और ये कलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, जन्म देती हैं। ऐसे पौधे कहलाते हैं वर्धी प्रजनन करने वाले पौधे की पत्तियां जो होती हैं वह है सेंटपालिया। दूसरा प्रश्न है, प्रकंद का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए प्रकंद क्या है। प्रकंद भूमिगत एक तना है जिसमें सेल या स्केल पाए जाते हैं। तो प्रकंद जो है वह है अदरक। तो प्रकंद का उदाहरण इसमें अदरक है। ये सही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न है, घन कंद का उदाहरण क्या है। घन कंद का मतलब है जो घन के आकार का होता है और भूमिगत तना होता है, वह है यहाँ अरबी या रुई। तीसरा प्रश्न है, आलू क्या है। तो आपको बता दें आलू इसमें 4 ऑप्शन हैं, जड़, पत्ती, फल, तना। तो आलू तना है। तना क्यों है? क्योंकि आलू के बाह्य भाग जो होते हैं जब रखा रहता है, पुराना आलू हो जाता है तो उसमें छोटी छोटी पत्तियों की संघनित कलिकाएं दिखाई देती हैं जिन्हें लिप बड कहते हैं। और पत्तियां कहाँ से लगी होती हैं? तने से। इससे सिद्ध होता है कि आलू तना है। तो इसका सही उत्तर होगा तना। ये देखिए इसका सही उत्तर तना है। अगला प्रश्न है, प्याज या लहसुन क्या है। तो प्याज या लहसुन क्या है? तो प्याज और लहसुन जो हैं ये सल्ककंद हैं और ये भूमिगत होते हैं। इनके सल्कपत्र जो होते हैं मांसल होते हैं और एक दूसरे से ढके नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। जैसे लहसुन प्याज देखे हैं तो कलियां होती हैं, सल्कपंद प्याज में एक सल्क दूसरे सल्क को ढके रहता है। तो इसका सही उदाहरण है सल्ककंद। ये सही रहा। अगला प्रश्न है, किस पौधे की जड़ से नया पौधा स्वतः तैयार हो जाता है। जी, तो अदरक जड़ नहीं है, हल्दी जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं। ये तीनों क्या हैं? भूमिगत तना है। इसका सही उत्तर क्या है? डहेलिया। डहेलिया एक जड़ है जिसमें मूल कंद पाए जाते हैं, गुच्छे में होते हैं और प्रत्येक मूल कंद जो होता है नए पौधे में विकसित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डहेलिया। अगला प्रश्न, जिमीकंद आक्जेलिस डायस्कोरिया में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रपत्र कलिका, पत्र प्रकलिका के द्वारा। पत्र प्रकलिका क्या है? तने का संघनित रूप है। तने का संघनित रूप है जो विकसित होकर के नए पौधे को उत्पन्न कर देता है या नए पौधे को विकसित कर देता है, वह कहलाता है पत्र प्रकलिका। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, पत्र प्रकलिका है। अगला प्रश्न है, अदरक हल्दी में कायिक जनन में भाग लेने वाला भाग क्या है। अभी हम आपको बताए हैं अदरक और हल्दी जो है ये क्या है? प्रकंद हैं। प्रकंद का मतलब होता है जिनके नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं जो सल्क के द्वारा ढके होते हैं, वह कहलाता है प्रकंद। तो हल्दी और अदरक में इस प्रकार से होते हैं। ये भूमिगत तना है। तो इसका सही उत्तर है प्रकंद। अगला है, काली मिर्च में बीजांड होता है। काली मिर्च में बीजांड होता है। तो इसका सही उत्तर है आर्थोट्रापस। आर्थोट्रापस या रिजुवर्ती। ये देखिए अब क्यों है? तो इसका बीजांड जो होता है सीधा होता है, निभाग अंड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए यह होता है रिजुवर्ती। और दूसरे में बीजांड सीधे
और चलजा भाग सीधे नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऋजवर्ती। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है, अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है। तो बता दें बीजांड अपने अक्ष से इस प्रकार घूम जाता है कि भ्रूणपोष में वक्रता आ जाती है, एक वक्रता आ जाती है। तो इसका सही उदाहरण है नींबू, नारंगी। तो इसमें सही उत्तर इसका नींबू है। अगला प्रश्न है अधोमुखी एनाट्रापस बीजांड पाया जाता है, अधोमुखी या एनाट्रापस बीजांड पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, सही उत्तर है मटर। मटर में क्यों पाया जाता है, मटर में क्यों पाया जाता है एनाट्रापस? मटर जो होता है यह वृक्ष अपने अक्ष, बीजांड जो होता है अपने अक्ष से वृंत के साथ समकोण बना देता है, इसलिए इसका उत्तर मटर सही है। अगला है कैम्फैलोट्रापस बीजांड पाया जाता है, वक्रतावर्त। वक्रतावर्त बीजांड, इसका सही उत्तर है मिराबिलिस। अब क्यों सही है? तो इसका सही उत्तर बताने के लिए हम बता दें कि बीजांड द्वार एवं निभाग के पास पाया, बीजांड द्वार जो होता है निभाग के पास पाया जाता है और घोड़े के नाल की आकृति में हो जाता है। इसका बीजांड वृत्त जो होता है वह घोड़े के नाल की आकृति का हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है मिराबिलिस। अगला है हेमी एनाट्रापस बीजांड पाया जाता है, अनुप्रस्थवर्ती या हेमी एनाट्रापस बीजांड जो होता है वह पाया जाता है लेम्ना, लेम्ना में, पापी में, इनमें सब में पाया जाता है, क्योंकि इसका बीजांड जो होता है अक्ष वृंत के साथ समकोण बनाता है, इसलिए सही उत्तर लेम्ना पापी है। अगला प्रश्न है कुंडलित बीजांड पाया जाता है। तो कुंडलित बीजांड जो होता है वह नागफनी में पाया जाता है। बीजांड अपने अक्ष पर कुंडलित हो जाते हैं और बीजांड वृंत अधिकांश समय भाग जो होता है वह घेरे रहता है, बीजांड वृंत का अधिकांश भाग घेरे रहता है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए नागफनी है। अगला प्रश्न है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्र की होता है? तो सही उत्तर 8 केंद्रीय की होता है। क्यों होता है? क्योंकि चौथे विभाजन में 4 ही केंद्रक सक्रिय होते हैं और 5वें विभाजन में 8 केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 8 केंद्रक। अगला प्रश्न है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने बार विभाजन होता है? तो इसमें 5 बार विभाजन होता है। कितनी बार विभाजन होता है? 5 बार, क्योंकि दूसरे विभाजन में जो 2 केंद्रक बनते हैं, 2 से 4 होते हैं, उसमें 3 विलुप्त हो जाते हैं और तीसरे विभाजन में केवल 2 ही केंद्रक शेष बचे रहते हैं। चौथे विभाजन में 8 हो जाते हैं और चौथे विभाजन में 4 और 5वें विभाजन में 8 केंद्रक हो जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर 5 है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में मेगास्पोर के कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो यह मोनोस्पोरिक कहलाता है। मोनोस्पोरिक मतलब 1 केंद्रक, तो मेगास्पोर का केवल 1 केंद्रक भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर 1 है। अगला प्रश्न है एलियम प्रकार का भ्रूणकोश होता है, तो ये बताना है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, हेक्सास्पोरिक। तो हेक्सास्पोरिक तो किसी में पाया नहीं जाता है, तो इसका सही उत्तर है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक मतलब एलियम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है इसमें मेगास्पोर के 2 केंद्रक भाग लेते हैं, इसलिए इसे बाइस्पोरिक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर बाइस्पोरिक है। अगला प्रश्न है ड्रूसा प्रकार के भ्रूणकोश में मेगास्पोर के कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर 4 है, क्योंकि यह भ्रूणकोश 16 केंद्र की होता है और दूसरे विभाजन में 4 सक्रिय रहते हैं और तीसरे विभाजन में 8 और चौथे विभाजन में 16 हो जाते हैं, इसलिए ड्रूसा प्रकार के भ्रूणकोश में मेगास्पोर के केंद्रक जो होते हैं वह 4 होते हैं। ये देखिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्लाम्बेजेला प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। इससे एक प्रश्न निश्चित आते हैं चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों। तो अगला प्रश्न है प्लाम्बेजेला प्रकार का भ्रूणकोश जो होता है वह पाया जाता है 4 केंद्र की, 8 केंद्र की, 16 केंद्र की, 32 केंद्र की। तो दोस्तों 32 केंद्र की तो होता ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है 4 केंद्र की, क्योंकि मेगास्पोर के 4 केंद्रक भाग लेते हैं और चारों विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 4 केंद्र की। देखिए
अगला प्रश्न है एडोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश होता है। एडोक्सा प्रकार का भ्रूणकोश होता है 32 केंद्र की, हमने पहले बता दिया कि नहीं होता। तो ये 8, इसका सही उत्तर है 8 केंद्र की, क्योंकि इस प्रकार का भ्रूणकोश में जो मेगास्पोर होते हैं वो 4 केंद्र के ही भाग लेते हैं, जो विभाजित होकर के केवल 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बनाते हैं। ये देखिए 8 केंद्रीय उत्तर सही है। अगला है फ्रिटलेरिया में फ्रिटलेरिया प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो फ्रिटलेरिया प्रकार का भ्रूणकोश होता है मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब है मेगास्पोर के 2 केंद्रक भाग लें। बाइस्पोरिक का मतलब होता है मेगास्पोर के 2 केंद्रक भाग लें। टेट्रास्पोरिक का मतलब है मेगास्पोर के 4 केंद्रक भाग लें। और हेक्सास्पोरिक किसी में होता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, तो इसका सही उत्तर है टेट्रास्पोरिक, क्योंकि यह 8 केंद्र की होता है। तो देखिए क्या उत्तर सही है इसका, टेट्रास्पोरिक, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है समकाल पक्वता या होमोगेमी पुष्प का उदाहरण है। होमोगेमी पुष्प का उदाहरण जो है वह उत्तर है आलू। और मीराबिलिस भी है, तो मीराबिलिस इसमें है नहीं। आलू क्यों है ये हम बता दें। इसमें नर जननांग और मादा जननांग जब साथ साथ परिपक्व होते हैं तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों जब साथ साथ परिपक्व हो जाएं तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, आलू है, एकदम सही, राइट। अगला प्रश्न है एक लिंगाश्रयी डाइसियस पौधा होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब होता है जिस पर एक ही लिंग उपस्थित हो, यानी ऐसे पौधे नर जननांग एक पौधे पर और मादा जननांग अलग पौधे पर हो, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं एक लिंगाश्रयी डाइसियस पौधा। एक लिंगाश्रयी डाइसियस पौधा, तो इसका सही ऑप्शन है सहतूत। पपीता भी होता है, देखे होंगे, फूलने वाला अलग होता है, फलने वाला अलग होता है। तो यहाँ पपीता नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वह है सहतूत। ये देखिए सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस। उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस का मतलब है जब नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग विकसित होते हैं। एक ही पौधे पर अलग अलग विकसित होते हैं नर और मादा। जैसे लौकी, खीरा देखे होंगे, करेला, कद्दू, तो जिसमें फल लगा होता है वह मादा है, जिसमें फल नहीं लगा होता है वह नर है। तो जब नर मादा एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर विकसित होते हैं वह कहलाता है मोनोसियस पौधा या उभय लिंगाश्रयी पौधा। तो इसका उदाहरण अब आप समझ गए होंगे, उत्तर क्या होगा, लौकी, खीरा। ये देखिए सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है प्रगुणता या प्रोपोटेंसी का उदाहरण क्या है। प्रगुणता, तो प्रगुणता क्या होता है जब परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो शीघ्र अंकुरित हो जाता है, लेकिन अपने ही पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर गिरता है तो उसका अंकुरण देर से होता है। यह क्रिया कहलाती है प्रगुणता। तो इसका सही उत्तर हम बता दें आपको, इसका सही उत्तर आम, इमली, खीरा, ककड़ी, धान, गेहूं, सेब और अंगूर है। ये देखिए सेब और अंगूर है। अगला प्रश्न है स्वबंध्यता का उदाहरण है। स्वबंध्यता का उदाहरण है। अब स्वबंध्यता क्या है, स्वबंध्यता का उदाहरण आर्किड है। इसमें बता दें वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित नहीं होते। तो लगभग आंवला, केला, नींबू सबके परागकण अंकुरित होते हैं, लेकिन आर्किड का जो परागकण होता है वह बंध्य होता है, अंकुरित नहीं होता है। देखिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पुंपूर्वता का उदाहरण। पुंपूर्वता का उदाहरण मतलब जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए। तो इसका सही उत्तर है तुलसी। इसका सही उत्तर है तुलसी। बताए नर जननांग स्त्री जननांग से पहले, यानी एंड्रोसियम पहले परिपक्व हो जाए, मादा जननांग बाद में परिपक्व होता है। तो इसका सही उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है स्त्री पूर्वता का उदाहरण। स्त्री पूर्वता का उदाहरण का मतलब है जैसे गाइनोसियम पहले परिपक्व हो जाए और एंड्रोसियम बाद में परिपक्व होता है। तो इसका सही उदाहरण है बरगद, पीपल, अंजीर। तो इसका सही उदाहरण बरगद है। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज आप सब जानते हैं, एस.जी. नाविश्चन ने की थी। एस.जी. नाविश्चन ने द्विनिषेचन की खोज किया था। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं न कहीं टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तुरंत लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं, एस.जी. नाविश्चन बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार से हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिखा दिए हैं। एक बार देख लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको